पे मैं हमेशा बोलता है, सरकार पावर का नशा में गुम रहा है, जनता पैसा का नशा में गुम रहा है, और स्टूडेंट लीडर लोग जो है राजनीति का नशा पे गुम रहा है। तो यहाँ किसी का अच्छा बुराई बात को सुझाव को कोई सुनता नहीं है। तो मेरा कहना मतलब जो है सरकार जो है अपना 5 साल का पावर में लोगों के लिए क्या काम करना है उनका वो नहीं है। आपका मीडिया का सामने में बराबर बात करके घूमता है, तो वो एक पावर का नशा लेके घूमता है। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है और यहाँ का जो पब्लिक है, कोई भी इशू एक ले लेगा, कल सरकार पैसा देगा वो इशू को वापस ले लेता है। और हमारा स्टूडेंट लीडर लोग जो है, हम स्टूडेंट लीडर ख़त्म होने के बाद में हम कौन सा राजनीति में कौन सा पार्टी में जाना है, इसलिए कोई अपना जो राइट काम को अपना जो करना चाहिए वो करता नहीं है। इसलिए मेरा कहना मतलब जो है एपीसीएस का जो बात को लेके अभी लोग का जो नॉल एंड वाइट का जो डिमांड कर रहा है, तो एक तरह में ये लोग भी एक पब्लिक का सेंटीमेंट है। इनका बच्चा को कितना मेहनत करके अरुणाचल में जहाँ बस्ती वाला बेच रहा है, वो मिथुन बिक्री करके माला बिक्री करके बच्चा को कोचिंग कराता है, पढ़ाता है। तो उस दिन चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये पेपर लीकेज नहीं हुआ, पेपर सेल हुआ है। ये तो बहुत बुरा बात हो गया। तो लीकेज हुआ तो कोई बात नहीं, तो लेकिन पेपर को सरकार जो है एक एपेक्स बॉडी होता है, तो सरकार को होने दे के, और सरकार का जो कर्मचारी अगर सेल करता है तो ये तो बहुत बुरा बात है। और सीएम साहब ने अपना आपको काबुल किया है कि बहुत सरकार ने बिना गाइड करके इस पेपर को सेल करने दिया है। इसलिए लोग का सेंटीमेंट है कि अपना कैपेसिटी, अपना टैलेंट, अपना मेहनत से ये एग्ज़ाम हुआ नहीं, इसलिए नॉल एंड वाइट का जो डिमांड किया ये भी एक तरफ सही है। और दूसरा तरफ जो है नॉल एंड वाइट का जो प्रोटेस्ट कर रहा है ये भी एक सही है। बेचारा बहुत सारा लड़का लोग जो मेहनत करके अपना कैपेसिटी से पास हुआ है, उसको क्यों आज नॉल एंड वाइट करके हटाना है। तो मैं इसलिए सरकार को पावर का नशा में गुमराह बोलता है। आज जो कोई भी सरकार में एमएलए है, विधायक है, मंत्री है, चीफ मिनिस्टर को कम से कम कुछ तो सुझाव दे दो। सिर्फ चीफ मिनिस्टर को तारीफ करके घूमते रहने से नहीं होगा। हमारा युवा मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी बोलते रहने से उससे नहीं होगा। लोगों का माइंडेड, लोगों का इलेक्ट किया है, तो लोगों का काम, लोगों का सेंटीमेंट के लिए सोचना जरूरी है। और मेरा तो इस बारे में सजेशन है कि मैं जैसे सुनता है कि जो 2014 से जो डाउटफुल ईयर, मतलब जहाँ एपीसीएस का 2014 से पेपर सेल होना शुरू हो गया बोला है। सिंपल से एक चीज़ है, सरकार सारा जितना एपीसीएस में जो क्वालिफाई हुआ, अभी सीओ बन रहा है, ऑफिसर बन रहा है, कोई सब इंस्पेक्टर बन रहा है, इन सभी को एक अंडरटेकिंग लेने देना चाहिए। कल को अगर कोई प्रूफ किया है, उसने पैसा दे के पास किया है, तो उसको 6 साल का सजा ही देना चाहिए, और जितना सैलरी मिला उसको रिकवरी पैसा देना चाहिए। वो वैसे अंडरटेकिंग लेने देना है। और हो सकता है तो इन सभी को नारकोटिक टेस्ट भी कर सकता है। और सरकार ये कंडीशन भी रखना है, अगर कोई कॉन्फेस किया हाँ हमने पैसा दे के पास किया है, उसको सजा भी नहीं देना चाहिए, उसका सिर्फ टर्मिनेशन करना चाहिए। तो ऐसे होने से दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और वैसे एक कंडीशन रखने से दोनों तरफ से नॉल एंड वॉइड वाला भी इतना डिमांड नहीं होना चाहिए। अभी पब्लिक को लड़ा रहा है, और सरकार को पब्लिक ने, जनता ने चुना है। हमेशा जनता के मैंने हर दुख तकलीफ, हर प्रॉब्लम को पब्लिक का, गवर्नमेंट का ऊपर में एक भरोसा रखता है। और सरकार जो उल्टा पब्लिक दोनों को लड़ा रहा है। इसलिए मेरा कहने मतलब जो है, थोड़ा सोच विचार करके इसको सिंपल सॉल्यूशन है, जैसे मैंने सजेस्ट किया है, सभी को अंडरटेकिंग लिखने देना है। तो कल को कुछ प्रूफ किया तो उनको टर्मिनेट का साथ साथ में उसको बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए, तब जाके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लोग गलत काम करने वाला तो वो कॉन्फेस हो जाएगा। और नॉल एंड वाइट होना है बोल के ये भी तो मैं तो सपोर्ट नहीं है, और नहीं होना है बोल के भी तो नहीं, ये लोगों का एक डिमांड है। मैंने जब चुनाव हारा था तो मैं भी सोचा है कि हमारा युवा नेता लोग जो अच्छा सोच विचार लोग कोई आएगा, हमें थोड़ा रेस करेगा बोल के।
लेकिन मैंने देखा है कि 2019 में मुझे कोई वोट नहीं देने वाला भी, वो भी मिस हो रहा है। और मेरा साथ में जो 4 बार जब मैं चुनाव लड़ा है, शुरू से लेके लास्ट तक अंत तक जो साथ में है, उन लोग को देख के मैंने चुनाव घोषणा कर दिया, इलेक्शन लड़ेगा। और मैंने मजाक में भी बोलता, सीरियस में भी बोलता है, मेरा बीबी लोग वोट भी नहीं देगा तो हम चुनाव लड़ेगा। तो क्योंकि मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता है कि हम किसी को दुश्मनी लेने का वो बोल के नहीं, और हम लोगों को, पब्लिक को सेवा करने का। और ख़ास करके आप जाके बामिंग वाला को पता लग सकता है, मुझे वोट भी तो नहीं दिया, फिर भी वो आदमी भी रियलाइज़ कर रहा है, मिस कर रहा है, भाई साहब का समय में कम से कम अच्छा काम किया। और मैं वैसे मंत्री नहीं बना, वैसे एमएलए नहीं बना, मैं बहुत मेहनत किया, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और देखिए, आप एक ज़मीन पे आप खेती भी करता है, 2 आदमी खेती करता है, तो मेहनत करने वाला का तो हार्वेस्टिंग भी अच्छा होगा, जो मेहनत नहीं करता उसका तो हार्वेस्टिंग भी कम होगा। लोग सोचता है कि सभी लोग एमएलए बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, काम करेगा, ऐसे नहीं है। ये चेयर का ऊपर में काम नहीं करता है, तो इंसान का ऊपर में काम करता है। अभी बामिंग वाला बोलता है कि एडुकेटेड इंटेलेक्चुअल को बनाना है, पुराना को भी नहीं बनाना। बामिंग में हमसे इंटेलेक्चुअल कौन है? 15 साल हम सरकार में था, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। और आज भी 15 साल का पूरा इतिहास कहानी को देखो, सबसे हाईएस्ट स्कीम ने अरुणाचल में विधायक का अंदर में हमने लाया होगा, हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। और ज़्यादा काम करने में किसी ने बुरी नज़र लगा होगा, तो उसके लिए मेरा ऊपर कोई दुश्मनी भी क्या होगा, बड़े से लेके छोटे तक। तो इसलिए मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं चुनाव तो देखिए, मैं सभी को बोलता है, अभी मेरा खास करके बामिंग में, आपने बामिंग का जब नाम लिया है, तो बामिंग में 4-5 लोग चुनाव लड़ेगा बोलता है। पता नहीं, हमको मालूम नहीं किस मैंडेट पे चुनाव लड़ेगा। हमेशा सभी लोग, 4 लोग बोलता है, 5 लोग बोलता है, हम बीजेपी टिकट मिलेगा, हम बीजेपी टिकट मिलेगा। हमको तो कोई टिकट से ज़रूरी नहीं है, हम कोई एक सही, अगर अच्छा लीडर है, लोग हमको चुनता है, लोग पसंद करता है, तो टिकट मेरा पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन हम ये सवाल करना चाहता है, आपका मीडिया का थ्रो से ये सवाल करना चाहता है, आपने बामिंग का जब नाम लिया है, तो इन लोगों को हम पूछेगा और पार्टी को पूछेगा, क्या एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4 टिकट होता है क्या? अगर वो लोग कल टिकट नहीं मिलेगा तो वो लोग कोई कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। हमारा बामिंग का पब्लिक जो है बेचारा, वो विक्टिम हो जाता है। मैं तो इसलिए कभी भी पब्लिक को हम धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मेरा आप लोग का द्वारा से हम सभी को रिक्वेस्ट करता है, जब आप चुनाव लड़ेगा बोला तो लड़ना चाहिए, पब्लिक को धोखा नहीं देना चाहिए। आप टिकट मिलो या मान मिलो, आपको पब्लिक से आपका हिम्मत है, लड़ने का हिम्मत है, आपका कॉन्फिडेंस है, कैपेसिटी है, तो सिर्फ टिकट का बारे मत बोले, अभी से प्रचार कीजिए, कैंपिंग कीजिए, इलेक्शन तो आने वाला है। नहीं देखो, कोई राइवल बोल के, पॉलिटिकल राइवल तो होता है, जब समय पे जब इलेक्शन होता है, अपना अपना आइडियोलॉजी को लेके, अपना अपना पार्टी को लेके, वो तो चुनाव का लड़ता है। जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो कौन सा राइवल, कौन सा दुश्मन है, पेमा खांडू, हम दोनों भी कोई बाप। नहीं सर, बात यही है कि नेगोशिएशन आपको क्या लगता है वो नहीं देखिए, टिकट में आप कौन से टिकट से उस दिन ने किसी मीडिया ने नाम नहीं लेगा, मेरा पास आया अनऑफिशियली, उसने पूछा है कि आजकल सर आप मीडिया पे साल हो गया नहीं आता है, लोगों का कहना मतलब आपका काफ़ी पीडीएस में बिल था, इसलिए पेमा खांडू ने रिलीज़ कर दिया। मेरा कोई पीडीएस में बिल नहीं है, मेरा नाम में 15 साल में बामिंग में चेक कर लो, इंटर अरुणाचल में चेक कर लो, मेरा बीबी का नाम में कोई चेक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जब से मैं एमएलए मंत्री हुआ ना मेरा नाम में चेक मिला, ना मैं कुछ काम किया है। और लोग का ये सोचता है, भाई कुमार भाई, हम देखो बिजनेस, पॉलिटिक्स आने का पहले मेरा बिजनेस था, और मैं अच्छा बेसिक मतलब एकदम बिजनेसमैन है, तो इसलिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी बनाया। लोगों का गलत नज़र पे ये लगता है कि जैसे वाई इंटरनेशनल बनाया, लोग सोचता है पब्लिक का पैसा खाया। मैं वाई इंटरनेशनल बनाया, हम पैसा कमाने का नहीं है, हमारा स्टेट का कम से कम एक अच्छा एकोमोडेशन, लोग बाहर का लोग आएगा। और वाई इंटरनेशनल में देखिए कम से कम 100-150 लोग काम कर रहा है, बेच रहा है, वहाँ में हमारा लोकल आदमी 70-80, उसको तो कम से कम हम
सर्विस तो दे रहा है, रोज़ रोटी तो दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, हम पैसा कोई कमाने का नहीं। और अभी मेरा ऊपर में कितना SIT SIC लगाया, कितना लगाया, कोई मिला है? तो लोग का ऐसे सोचता है कि अभी देखिए पेमा खांडू, हम दोनों पॉलिटिकल, चलो वो एक पार्टी में था, हम दूसरा पार्टी में लड़ा है, और एक दूसरा जब इलेक्शन होता है, प्रोपोगंडा होता है, बात करता है, वो बात अलग है। लेकिन वैसे नहीं है कि मेरा कोई लालची नहीं। मैं पेमा खांडू ऐसे सीनियर लीडर के हिसाब से कुछ सजेशन मांगता है तो हम पक्का सजेशन देगा। लेकिन हमको क्या जरूरी है, ना हम हमेशा बोलता है, ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा मांगने वाला तो नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करके चेयरमैन मांगने वाला नहीं है। एक बार होम मिनिस्टर बैठने के बाद हम चेयरमैन लेके क्या करेगा, अपना स्टेटस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, हमको टिकट लेने का, कल हम बीजेपी टिकट देने से भी हमको जनता पसंद नहीं करेगा तो हम उस टिकट से क्या करेगा। और अगर बीजेपी टिकट नहीं देने से भी जनता का पसंद है तो हमको वोट तो देगा। लेकिन मेरा जनता, जो अरुणाचल का जनता, इतना तक हम विश्वास करता है, सेकुलर पार्टी चाहिए, सेकुलर आदमी चाहिए, डिक्टेटर आदमी नहीं चाहिए, कम्युनल आदमी नहीं चाहिए, और एक ही धर्म का सोच के काम करने वाला को नहीं चाहिए। अभी जनता सीख गया, और मेरा हिसाब से 2024 को लोग ने अच्छा चुनेगा, अच्छा लीडर लोगों को चुनेगा। नहीं देखिए, ये इलेक्शन का पहले 2019 का पहले पेमा खांडू जी ने बोलता था, मैंने पैसा, इलेक्शन में पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, फ्रीली वोट देना है, तब सरकार भी अच्छा काम करेगा। जैसे बोलता है, हाथी का दांत दिखाने वाला अलग है, खाने वाला अलग है। और बोलता तो वो ऐसे बोलता है। और सबसे पैसा मैं इसलिए बोला, आप 200 करोड़ का क्यों बात कर रहे हैं, हम तो 1000 करोड़ का बात कर रहा है। मैंने इसलिए बोला 2019 में इलेक्शन में 2000 करोड़ ज़्यादा खर्चा किया, अभी भी हिसाब कर सकता है। मेरा ऊपर 100 करोड़ ज़्यादा खर्चा किया, तो 60 MLA का ऊपर में कहीं में 20 करोड़ 30 करोड़ तो खर्चा करके, उस पैसा को तो कम से कम 2020-21 का पैसा को, जो पब्लिक एक्टिविटीज़ में आप देखिए 2021 को ये ईयर ऑफ एजुकेशन रखा है। कहाँ ईयर ऑफ एजुकेशन? टीचर का शॉर्टेज का क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? किसी टीचर को ऐसे टीचर बेचारा इतना साल से काम किया, अभी तक रेगुलाइज नहीं कर सकता। बहुत सा कॉलेज का बिल्डिंग को देखो, बहुत सा टीचर कोटा नहीं हो रहा। क्या ईयर ऑफ एजुकेशन कैसे बोलता है? तो सारा दिखाता है ऐसे, लेकिन जो पैसा बाकी उधर लिया उधर में तो डाल रहा है। अभी जो मैंने वही बात बोला है कि 2023 और 24 को पब्लिक रो रहा है, सब लोग, हमारा लोग यहाँ लोग मार्च इंडियन बोलता है। मार्च में किसको पैसा मिलता है? सारा पैसा तो फिर आने वाला चुनाव के लिए तो जमा कर रहा है ना। नहीं वैसे तो देखिए, सोल दो मेरा जगह का बोल के नहीं, सारा तो अपना ही लोग है, तिचिपुरु बोलो जो भी हो। और इसका साथ में मैं जैसे सुना है, फरवरी महीना को 18 तारीख को काफ़ी 7 साल तक इन लोगों ने नेगोशिएट किया है, डिस्कशन किया, राउंड टेबल पे बैठ के बात किया, स्टार्टिंग पॉइंट को रिजॉल्व करेगा बोल के। तो वो चीज़ को शायद सुनने में हमको इतना हकीकत तो मालूम नहीं है, और वो चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया होगा इन लोगों ने, इसलिए 72 आवर्स का जब बंद कॉल डिक्लेयर किया है। तो मेरा तो ये है कि हम किसी का फेवर बोल के नहीं बोल रहा है, और उन लोग को डिटेंशन किया है तो, और ज़्यादा दिन रखने से किसी का कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम भी आ सकता है। कुछ हो गया कल को, फ्रस्ट्रेशन हो के, डिप्रेशन हो के कुछ होता है, तो मैंने इसलिए बोला है फैमिली का सेंटीमेंट, परिवार का सेंटीमेंट, ऐसे ऐसे करके कम्युनल बढ़ जाएगा, तब जाके किसी का ऊपर या वो सरकार का ऊपर में या मैजिस्ट्रेट का ऊपर में फिर लोग का एक सेंटीमेंट ये हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। उन लोग को लेके फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट का लेके दोबारा डिस्कशन करना है। सरकार जो है, मैं इसलिए बोला है, सरकार जो है देखो एक पेरेंट्स बॉडी होता है, किसी ने रो रहा है, किसी ने हंस रहा है, किसी ने झगड़ा कर रहा है, तो उसको मनाना समझाना सरकार का काम होता है। सिर्फ जेल रखने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं। आपको जितना पनिशमेंट देगा लोगों को, उतना एक माइंड सेटअप ऐसे हो जाएगा कि आप आजकल लड़का लोग को भी देखिए ना, अपना बच्चा को भी अगर आप उसको अच्छा से केयरिंग नहीं करेगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सारा जनता तो सरकार का बच्चा है, सरकार का अपना आदमी है।
तो उसको कोई ऐसे नहीं है कि कोई नेशनल कॉर्पोरेट नहीं है कि उसको कोई देश के खिलाफ विरोध का काम तो नहीं किया है, कुछ इशू लेके किया है तो सजाई दिया, डिटेंशन किया उन लोग को, फिर बुला करके। मैं तो ये चाहता है कि और दोबारा जो डिस्कशन करने से ठीक है।